Hello, welcome students. Today we are going to discuss two important questions of physics which are important for the tomorrow upcoming half yearly exam. तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। कल होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा और अच्छे से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप लोग। तो कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से हम बताएं। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। एक ये वाला है, दिख रहा होगा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर फर्स्ट 2 सेकेंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड क्या होगी। ठीक है, आफ्टर 7 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और दूसरा एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक ट्रक है 5000 kg मास का, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 40 kmph से चल रहा है और 40 kmph से चलने के बाद पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द ब्रेक टू स्टॉप इन 5 मिनट्स। मतलब इसको 5 मिनट्स में रोकने के लिए कितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ हमसे पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। कैसे लगाएंगे, लिखा हुआ है, पहले समझिए क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है चलना और ये 20 मीटर के डिस्टेंस को ये ट्रैवल करता है 2 सेकेंड में। स्टार्टिंग 2 सेकेंड में ये 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। ये लिखा हुआ है 20 मीटर के डिस्टेंस को स्टार्टिंग के 2 सेकेंड्स में ये कवर करता है और 160 मीटर के डिस्टेंस को ये कवर करता है नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में। ठीक है, पूछा गया कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ पर ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन की वैल्यू को और भी बढ़ाता है कि फ्रॉम द स्टार्ट पूछा गया है कि स्टार्टिंग से हम 7 सेकेंड लें, अगर स्टार्टिंग से 7 सेकेंड काउंट करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे हम इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ऐसे लाइन मैंने बना लिया। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट हमारे पास ए है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हम इसके ऑब्जेक्ट को, मतलब यहाँ से इसके टाइम को काउंट करते हैं। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो ए के पॉइंट पर इसका जो टाइम हम काउंट करेंगे वो t = 0 सेकेंड मानेंगे। राइट, फिर क्या क्या है कि 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जाता है, 20 मीटर। मान लेते हैं कि 2 सेकेंड में वो किसी पॉइंट बी पर पहुँच जाता है और बी पॉइंट पर जब पहुंचता है तो उसको कितना सेकंड का यानी बी पॉइंट पर इसका जो टाइम है वो कितना हो जाता है, स्टार्टिंग से 2 सेकंड हो जाता है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस जा रहा है, 20 मीटर का डिस्टेंस जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर की है। फिर आगे क्या लिखा है, एंड 160 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट से 4 सेकेंड और काउंट करने हैं। स्टार्टिंग से नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया तो 4 करना है तो 2 और आगे कर दें तो 4 हो जाएगा, नहीं, नेक्स्ट 4 सेकेंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट 4 सेकेंड का मतलब है कि बी पॉइंट से फिर 4 सेकेंड आगे जाना है। तो सपोज़ करते हैं कि बी पॉइंट से ये किसी पॉइंट सी पर आ गया। ठीक, और इस समय बी से सी कितना सेकेंड एक्स्ट्रा लगा, 4 सेकेंड इसको एक्स्ट्रा और लगा। तो जब इसको 4 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा बी से सी आने में, 4 सेकेंड में है, तो सी पॉइंट पर इसकी जो टाइमिंग है स्टार्टिंग से अगर देखें तो स्टार्टिंग से यहाँ पर इसका टाइम कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड, क्योंकि ए से बी 2 सेकेंड और बी से सी 4 सेकेंड, तो 2 और 4 6 सेकेंड हो गया। ठीक, फिर क्या कहा गया कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी स्टार्ट का मतलब ए पॉइंट से 7 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से इसका टाइम काउंट करें तो ए से बी 2 सेकेंड और बी से सी 4 सेकेंड, तो ए से सी टोटल 6 सेकेंड, तो ये 7 सेकेंड पूछ रहा है, यानी ए से 7 सेकेंड पूछ रहा है, यानी कि सी से 1 ही सेकेंड और आगे जाना है। कोई पॉइंट मान लेते हैं कि डी है और यहाँ से 1 सेकेंड अगर हम बाद और देखेंगे तो टी पर इसका जो टाइम हो जाएगा वो स्टार्टिंग से 7 सेकेंड होगा और अगर हम सी पॉइंट से देखेंगे तो 1 सेकेंड होगा और अगर हम बी पॉइंट से देखें
तो सी से डी 1 सेकेंड और बी से सी कितना 4 सेकेंड, तो 5 सेकेंड हो जाएगा बी पॉइंट से, और 2 सेकेंड अगर हम इसका और ले लें जो कि ए से बी में लगा है तो टोटल हो जाएगा 7 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास केसेस बनेंगे 2 3 4 केसेस बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहला केस मान लेते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं, हम पहला केस मान लेते हैं कि केस फर्स्ट हम मान लेते हैं कि जब ये ए से बी में जाता है, तो ध्यान दीजिए जब ए से बी में जाएगा तो ए पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी ही तो रहेगा, तो ए पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मानेंगे 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे 0 मानेंगे। अभी हम सारा डेटा ए से बी के केस में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर फाइनल वेलोसिटी की बात हम करें, यानी हमें बी पॉइंट पर देखना है कि वेलोसिटी कितनी है, तो वो तो हमें पता नहीं है, यानी वही चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। ओके, लेकिन ए से बी में टाइम कितना लगा ये तो हमें पता ही है। ए से बी में टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, राइट। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास देखिए फाइनल वेलोसिटी भी नहीं गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है। अच्छा, डिस्टेंस जो है मुझे गिवन है, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब देखिए कौन कौन सा डेटा हमारे पास है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास टाइम दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन ना तो एक्सेलरेशन हमारे पास दिया है और ना ही हमें फाइनल वेलोसिटी दिया है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन का अभी यूज़ नहीं करें। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं गिवन है और टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, रीज़न क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम जो भी इक्वेशन यूज़ करें ध्यान रखें कि केवल एक ही अननोन उसमें होना चाहिए जो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही अननोन के वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकेंड वाली इक्वेशन का यूज़ यहाँ पर करते हैं, जो कि क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो इस केस में s की जगह क्या रखेंगे 20, s की जगह पर 20 रखेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका वो क्या है 20 ही है, और u है इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान दीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी रखेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए, तो ए तो हमें फाइंड आउट करना है, और टी यानी टाइम है, और ए से बी में समय कितना लगा है टाइम 2 सेकेंड का, तो 2 का स्क्वायर है, टी स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर इसको 2 से क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 20 इक्वल्स टू ठीक है 20 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये तो 0 हो गया तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2 इंटू ए, तो 20 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 इंटू ए। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो जो ए की वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 10, और जो कि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ए से बी के केस में हमने देखा कि एक्सेलरेशन इसका क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 केसेस हैं, यानी पहले ए से बी में, फिर बी से सी में, और फिर सी से डी में, हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर इसका मोशन यूनिफॉर्म हुआ, मतलब इसका एक्सेलरेशन एक ही जैसा रहा, एक्सेलरेशन अगर इसका नहीं चेंज हुआ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ए से डी में डायरेक्टली। लेकिन अगर इसका मोशन यूनिफॉर्म है तभी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके ए से बी और बी से सी और सी से डी में एक ही एक्सेलरेशन है या चेंज हो रहा है। तो ठीक है, हमने ए से बी में देख लिया कि एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, ए से बी के केस में अब चूँकि एक्सेलरेशन आ चुका है तो हम फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट के लिए होगी, बी पॉइंट के लिए होगी, क्योंकि ए से बी का केस है तो फॉर्मूला क्या है भाई u प्लस ए इंटू टी। यू तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है 10, और टी का स्क्वायर टाइम कितना है 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका मतलब 40। सो दिस इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी बन रही है वो बन रही है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बी से सी का केस सॉल्व करेंगे, राइट, जब हम बी से
सी का केस सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो 40 मीटर पर सेकेंड है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। किसका काम करेगा? इनिशियल वेलोसिटी का। अब हम चलते हैं एक केस सॉल्व करते हैं बी से सी का। तो बी टू सी का जब हम केस सॉल्व करेंगे, बी से अब हम केस टू मान लेते हैं। केस टू, अगर हम सेकेंड केस देखें बी से सी का, तो बी से सी के केस में अब इक्वेशंस वही रहेंगे, डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना मानेंगे? 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे वो 40 लेंगे। ओके, 40 मीटर। और फाइनल यानी कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आएगी वो हमें नहीं मालूम है। और टाइम की अगर बात करें तो बी से सी में टाइम कितना लग रहा है? इसने कहा है बी से सी में 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड या और जा रहा है। जब ये 4 सेकेंड और जा रहा है तो इसका मतलब कि टाइम क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड हो जाएगा। तो बी से सी में टाइम कितना है? 4 सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, यानी एस की वैल्यू। बी से सी में एस की वैल्यू देखिए क्या है? एस की वैल्यू है 20 मीटर यहाँ पर है। फिर अच्छा, इसको लिखा नहीं है, 160 मीटर। तो नेक्स्ट जो है वो है 160 मीटर, यानी बी से सी में जो डिस्टेंस है वो 160 मीटर का है। तो यानी एस की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? 160 मीटर। अब हम फिर से क्या करेंगे? यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। एस इक्वल टू फॉर्मूला वही है, यू टी। अब पिछली बार यू 0 था, लेकिन अब की बार यू 40 है। तो 40 इंटू टी, टाइम कितना है? 4 सेकेंड, तो 4 रख लेते हैं, 4 सेकेंड प्लस 1/2 ऑफ ए इंटू टी। अब ए जो है हमें फाइंड करना है बी सी सी के केस में, तो ए को ऐसे में, टी यानी टाइम है, टाइम का स्क्वायर, टाइम है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 2 8 जा 16, राइट, कैंसिल हो गया। अच्छा, डिस्टेंस कितना था? 160, तो डिस्टेंस को रखेंगे 160। एक काम करेंगे, 40 को 4 से इंटू करेंगे, आएगा 160। 40 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 160 आएगा। ठीक है, तो 40 इंटू 4 हो जाएगा कितना? 160। तो 40 इंटू 4 हमारे पास 160 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 8 कैंसिल हो चुका है, तो यह आ जाएगा 8a। अब 160 से 160 क्या हो जाएगा? कैंसिल, एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो फिर 8a 0 हो जाएगा, और तब एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब बॉडी रेस्ट में आनी चाहिए, लेकिन चूँकि उसने कहा बॉडी मोशन में है, मुझे लग रहा है एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी। चेक करते हैं एक बार, चलिए देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। ये 160 बन रहा है, इससे तो बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से। एक मिनट ज़रा चेक करते हैं क्या है। क्या निकाला मैंने? फार्मूला लगाया, एक्सेलरेशन 10 आ गया। इसके बाद में हमने फाइनल वेलोसिटी निकाला व्यू पॉइंट पर, फार्मूला रखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, सॉरी ये गलती हो गई है। v इक्वल टू ए टी स्क्वायर नहीं होता है, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये सॉरी, यहाँ पर ये जो 2 लिख गया है, ये गलती से लिख गया है, ये मिस्टेक हो गया है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा तो एक्सेलरेशन तो चलिए 10 है, लेकिन जो टाइम है वो कितना है? 2 है। और उस हिसाब से फिर जो डिस्टेंस हमारे पास, सॉरी जो वेलोसिटी आएगी वो 40 नहीं आएगी। वेलोसिटी कितनी आएगी? 2 इंटू 20, यानी इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी बनेगी वो 40 नहीं बनेगी। वेलोसिटी कितनी बनेगी? वेलोसिटी 20 बनेगी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो वेलोसिटी इसका मतलब बी पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे कितनी मानेंगे? 20 मानेंगे। तो ये हमारे पास इसको करेक्ट करना है, इसको 20 रखना है, ठीक है। तो ये 20 है। चलिए यहाँ पर से करेक्शन कर लेते हैं, ये 20 होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। ये चीज़ जो है हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20, और टाइम तो कितना है? 4 है ही है, टाइम 4 ही है। 20 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 4 जाए 80 हो जाएगा। और अब ये कैंसिल नहीं होगा, अब इसकी वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। अब इसको 160 रखेंगे, और जब ये 160, ठीक है, ये हमारे पास जो है 160 लिखा हुआ है, तो इधर कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस का 8a, ठीक है, तो प्लस का 8a आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, प्लस का हमारे पास सिर्फ
8a ही आएगा, इसे इतना हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 8 16, तो ये हो गया 8a। अब 8a इक्वल टू क्या आएगा, 160 माइनस 80, क्योंकि उधर माइनस जाएगा। 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 क्या होगा, 80। और फिर 8 से 10 टाइम क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि b से c के केस में भी एक्सेलेरेशन यही है। चलिए अच्छा, फाइनल वेलोसिटी निकालें अगर इस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी। पिछली बार में गलती से टी स्क्वायर कर दिया था। तो इनिशियल वेलोसिटी अब क्या मानेंगे, b से के केस में 20 है तो 20 रखेंगे। और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। और टाइम की बार क्या है, 4 सेकेंड है, टाइम 4 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 20 और ये 10 4 क्या हो गया 40, और ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब हो गया कि 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी आएगी बी से सी के केस में। और इसका मतलब है कि सी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी आएगी, है ना, सी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो बनेगी वो 60 मीटर पर सेकेंड बनेगी। अब हमसे पूछा है कि 7 सेकेंड बाद, तो हम क्या करते हैं, सी से डी का केस एक सॉल्व करते हैं। सी से डी का भी केस सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिंपली एक केस इसका सी से डी वाला देख लेते हैं, और वहाँ से यह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो एक केस हम मानते हैं सी से डी का। अब जब सी से डी का केस मानेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। अब जहाँ पर बी पॉइंट पर जो फाइनल थी वो अगले केस के लिए इनिशियल हो जाएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ 60 हो जाएगी। तो 60 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि एक्सेलरेशन मेरा वही आ रहा है दोनों केसेस में, इसका मतलब कि जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म में। तो इसका मतलब हम इसका आगे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं। दोनों में एक ही आंसर आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ के 60 मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। तो अब फाइनल वेलोसिटी जब हम सी से डी में देखेंगे तो टाइम क्या लेंगे, सी से डी में 1 ही सेकंड तो एक्स्ट्रा गया है। तो सी से डी के केस में अगर करेंगे तो 1 सेकंड का टाइम लेंगे, और अगर हम इसको ए से डी यानी स्टार्टिंग से देखेंगे तो 7 सेकंड का टाइम लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम इसका लेंगे। तो सी से डी के केस में जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1 सेकंड। तो v इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे 60, और एक्सेलरेशन कितना 10, और टाइम कितना है 1। तो ये हो जाएगा 60, और टाइम 1 माना है तो ये हो जाएगा 10, और इसको ऐड करेंगे 70 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी हमारी आएगी आफ्टर 7 सेकेंड वो आएगी 70 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको हम एक और तरीके से करके देखते हैं कि अगर हम ए से डी का, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म अगर है तो हम इसको ए से डी का भी डायरेक्ट केस सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे 0, एक्सेलरेशन क्या रहेगा 10, और फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। तो जब ए से डी में तो टाइम क्या चलेगा हमारे पास 7 सेकंड चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से 7 सेकंड हो जाएगा। और v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए इंटू टी। यू हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन है 10, और टाइम कितना है 7। तो ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया 70 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब कि इससे भी वेलोसिटी हमारे पास 70 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये सही है।